नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अलग लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक ज्योतिष हमारी सोर्स मटेरियल के हिसाब से ब्रेस्ट हेल्थ और उससे जुड़ी मुश्किलों को किस नजरिए से देखता है। जब भी सेहत से जुड़ी कोई बड़ी मुश्किल आती है ना, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, मैं ही क्यों? क्या इसका कोई अंदाजा पहले से हो सकता था? तो आज हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और हम इसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लेंस से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारी सोर्स मटेरियल में बताया गया है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, सोर्स ये क्लियर करता है कि ये सिस्टम सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो उन कार्मिक और एनर्जेटिक पैटर्न्स को समझना है जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल आर्मर या आध्यात्मिक कवच बनाने जैसा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरोस्कोप की एनाटॉमी की। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम में कुंडली के कौन से हिस्से हैं जो सीधे सीधे ब्रेस्ट हेल्थ से कनेक्टेड माने जाते हैं। यहाँ पर ना 3 मेन पिलर्स हैं। सोर्स में इन्हें कॉस्मिक ट्रायड या ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति कहा गया है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले देखेगा कुंडली का चौथा घर यानी 4th हाउस, जो चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आती है कर्क राशि, कैंसर साइन, जो ब्रेस्ट्स की नेचुरल रूलर है। और फिर सबसे जरूरी चंद्रमा, जो हमारे शरीर के फ्लूइड्स और लिम्फेटिक सिस्टम का कारक है। ये तीनों मिलकर ही आप कह सकते हैं हेल्थ की एक बुनियाद तैयार करते हैं। अच्छा, तो अब हमने कुंडली का वो एरिया तो समझ लिया जहां देखना है। अब बात करते हैं इस कॉस्मिक ड्रामा के एक्टर्स की, यानी प्लैनेट्स की। सोर्स के मुताबिक कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेत दे सकते हैं। यहाँ हर प्लैनेट का एक बहुत स्पेसिफिक रोल है। जैसे शनि, वो चीजों को हार्ड करता है, सख्त बनाता है, जैसे कोई गांठ या सिस्ट। फिर आता है राहु, जो अनडायग्नोज्ड इश्यूज या तेजी से फैलने वाली सेल्स से जुड़ा है, मतलब मैलिग्नेंसी। और मंगल, जो कि आग का प्लैनेट है, वो इन्फ्लेमेशन या फिर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत की तरफ इशारा कर सकता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सोर्स कुछ और भी सिनेरियोज बताता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जुपिटर यानी बृहस्पति, ये तो विस्तार का ग्रह है, एक्सपेंशन का। लेकिन अगर ये पीड़ित हो तो ये सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। इसी तरह अगर कुंडली में चंद्रमा, शनि और राहु एक साथ आ जाएं, तो इसे एक क्लासिक वार्निंग साइन माना जाता है, जो बॉडी में टॉक्सिसिटी का इंडिकेशन हो सकता है। तो एक बात समझनी होगी, कुंडली में कोई मुश्किल कॉम्बिनेशन होना ही काफी नहीं है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि टाइमिंग ही वो की फैक्टर है जो इन संभावनाओं को एक्टिवेट करता है। मतलब पोटेंशियल होना एक बात है, लेकिन उसका एक्टिवेट होना वो टाइमिंग पर डिपेंड करता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। सोचिए कि आपका बर्थ चार्ट एक सर्किट बोर्ड है, ठीक है? तो जो दशा सिस्टम है वो है बिजली, और यही बिजली तय करती है कि सर्किट बोर्ड का कौन सा हिस्सा इस वक्त पावर्ड अप है, यानी चालू है। तो ये दशा सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये बेसिकली ग्रहों के टाइम पीरियड्स का एक सिस्टम है। ये बताता है कि आपकी लाइफ की किस स्टेज पर कौन से प्लैनेट की एनर्जी डोमिनेंट रहेगी। और इसमें सबसे कॉमन सिस्टम है विंशोत्तरी दशा, जो 120 साल का एक पूरा साइकिल है। अब इस विंशोत्तरी दशा साइकिल में हर प्लैनेट को एक फिक्स टाइम पीरियड मिलता है। जैसे राहु को 18 साल मिलते हैं तो शनि को 19 साल। और सोर्स के हिसाब से हेल्थ इश्यूज अक्सर तब सामने आते हैं जब किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही हो जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से ही किसी तरह से कमजोर या पीड़ित हो। और रुकिए, टाइमिंग की एक तीसरी लेयर भी है, जिसे कहते हैं गोचर या ट्रांजिट। ये क्या है? ये आसमान में प्लैनेट्स की करंट रियल टाइम मूवमेंट है। इसको ऐसे समझिए, अगर दशा एक लंबा सीजन या मौसम है तो गोचर आज का वेदर या टेम्परेचर है। ये वो फाइनल ट्रिगर है जो किसी भी इवेंट को एक एग्जैक्ट टाइम पर होने के लिए पुश करता है। तो हमने रिस्क्स को तो समझ लिया, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सोर्स में कुछ आध्यात्मिक उपाय भी बताए गए हैं। इनका मेन मकसद होता है एनर्जी को बैलेंस करना। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से, जो इमोशनल पीस और ब्रेस्ट हेल्थ दोनों को कंट्रोल करता है। सोर्स कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताता है, जैसे चांदी के ग्लास में पानी पीना। क्यों? क्योंकि चांदी चंद्रमा की मेटल है,
या फिर सोमवार को दूध या चावल जैसी सफेद चीजें डोनेट करना, और ओम नमः शिवाय का जाप, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव का ही एक आभूषण माना जाता है। अब आते हैं शनि पर। ये प्लैनेट क्रॉनिक कंडीशंस और हार्डनिंग से जुड़ा है, तो इसे शांत करने के लिए सोर्स क्या कहता है? सेवा, जैसे बुजुर्गों की या जरूरतमंदों की मदद करना। मंत्रों की बात करें तो हनुमान चालीसा को शनि के मुश्किल दौर के खिलाफ एक बहुत पावरफुल शील्ड, एक कवच माना गया है। और लाइफस्टाइल में योग या स्ट्रेचिंग जैसी डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस शनि की सख्त एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। तो अब हम लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं। चलिए इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा मॉडल सोर्स के हिसाब से काम कैसे करता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम 3 लेयर्स में समझ सकते हैं। पहली लेयर है आपका बर्थ चार्ट। ये आपका ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि क्या क्या पॉसिबल है, कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटी है। दूसरी लेयर है दशा। ये वो घड़ी है जो ये बताती है कि वो हाई रिस्क पीरियड कब एक्टिवेट होगा। और तीसरी और आखिरी लेयर है गोचर। ये है फाइनल ट्रिगर, जो किसी इवेंट की एकदम सटीक टाइमिंग बताता है। सोर्स के मुताबिक किसी बड़े हेल्थ इवेंट के लिए इन तीनों का एक लाइन में आना जरूरी है। और देखिए, इस सारी जानकारी का असली मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अवेयर करना है। एक कहावत है ना, फोरवार्न्ड इज फोरआर्म्ड, मतलब पहले से मिली चेतावनी आपको पहले से तैयार कर देती है। तो ये किस्मत को बस मान लेने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने का एक तरीका है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमारा भविष्य एक सजा की तरह पहले से तय है, या फिर ये ज्योतिष एक मैप की तरह है जो हमें इस सफर में आने वाली मुश्किलों से बचने में मदद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।